बहुत समय पहले आर्यावर्त के मध्य में एक ऐसा राज्य था जहां की धरती सोना उगलती थी और जहां के लोग अपने राजा को भगवान का रूप मानते थे। उस राज्य का नाम विजयनगर था और वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय, साहस और दया के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका दिल था। और उस दिल में बसती थी उनकी पहली रानी मृणालिनी। मृणालिनी का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था कि कोई भी दुखी इंसान उसके पास आते ही अपने दर्द को भूल जाता था। वो महल की रानी होकर भी आम लोगों के बीच रहती थी। वो खेतों में काम करने वाले किसानों से बात करती, गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती और बीमारों के पास बैठकर उनका हाल पूछती। कई बार तो ऐसा होता कि वो अपने गहने उतारकर किसी जरूरतमंद को दे देती और बिना किसी को बताए वापस महल आ जाती। राजा वीरेंद्र साहब उसे देखते और मन ही मन गर्व महसूस करते। उन्हें लगता कि उन्हें दुनिया की सबसे अनमोल साथी मिली है। लेकिन हर खुशी के पीछे एक परछाई होती है, और इस कहानी में वो परछाई थी मोहिनी। मोहिनी, जो राजा की दूसरी रानी थी, बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उतनी ही कठोर और स्वार्थी थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि राजा मृणालिनी से इतना प्रेम करते हैं और जनता भी उसी का नाम जपती है। वो चाहती थी कि पूरे राज्य में सिर्फ उसी का नाम हो, लोग सिर्फ उसी की तारीफ करें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि उसने अपने दिल में एक खतरनाक फैसला ले लिया। वो मृणालिनी को इस महल से हटाकर ही दम लेगी। एक रात, जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, मोहिनी अपने गुप्त कक्ष में बैठी थी। सामने जलता हुआ दीपक उसकी आंखों में चमक पैदा कर रहा था। तभी वहां उसका विश्वासपात्र सेवक कालिया आया। मोहिनी ने धीरे धीरे कहा, कालिया, अब समय आ गया है। इस महल में सिर्फ एक ही रानी रहेगी और वो मैं हूं। कालिया ने घबराकर पूछा, रानी साहिबा, आप क्या करने जा रही है? मोहिनी हल्की सी हंसी और बोली, इतना बड़ा खेल कि कोई समझ भी न पाए और मृणालिनी हमेशा के लिए इस महल से बाहर हो जाए। अगले दिन महल में एक भव्य उत्सव था। चारों तरफ रोशनी, संगीत और नृत्य का माहौल था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, दोनों रानियां उनके पास थीं और दरबारियों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन उसी रात, जब सब लोग अपने अपने कक्ष में चले गए, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। राजा के खजाने से सबसे कीमती रत्न नागमणि गायब हो गई। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे, हर जगह तलाशी ली जा रही थी। तभी मोहिनी ने मौका देखकर कहा, महाराज, ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ये जरूर महल के अंदर किसी ने किया है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? मोहिनी ने बिना देर किए कहा, रानी मृणालिनी। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। मृणालिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, महाराज, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी सैनिकों ने आकर बताया, महाराज, नागमणि रानी मृणालिनी के कक्ष से मिली है। राजा का दिल टूट गया। वह कुछ पल के लिए चुप रहे, जैसे उनकी आवाज ही खो गई हो। फिर उन्होंने भारी मन से कहा, मृणालिनी, अगर तुम निर्दोष हो तो कुछ कहो। मृणालिनी रो पड़ी, महाराज, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, राज्य का कानून सबसे ऊपर है। और उसी क्षण उन्होंने फैसला सुना दिया, रानी मृणालिनी को आज से रानी का पद छीन लिया जाता है और उन्हें दासी बनाकर राज्य से बाहर भेज दिया जाए। यह सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। जिस रानी को लोग देवी मानते थे, वह एक पल में दासी बना दी गई। उस दिन मृणालिनी के गहने उतार लिए गए, उसके शाही वस्त्र छीन लिए गए और उसे
साधारण कपड़ों में महल से बाहर निकाल दिया गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। केवल एक गहरा विश्वास था कि एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। जंगल के रास्ते पर चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां डर पैदा कर रही थीं। लेकिन मृणालिनी के कदम नहीं रुके। वो चलते चलते एक पत्थर पर बैठ गई और आसमान की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ये साबित करने का मौका जरूर देना। धीरे धीरे दिन बीतते गए। भूख और प्यास ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन उसके इरादे अभी भी मजबूत थे। एक दिन वो एक छोटे से गांव पहुंची। वहां एक बूढ़ी महिला ने उसे देखा और अपने घर में जगह दी। बेटी, तेरी हालत देखकर लग रहा है कि तू बहुत कुछ सहकर आई है। अब तू अकेली नहीं है। मृणालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत दिनों बाद उसे किसी ने अपना कहा था। उसने अपनी पहचान छुपा ली और खुद को मृणा कहने लगी। धीरे धीरे उसने गांव में रहना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी, बीमारों की सेवा करने लगी और हर किसी की मदद करने लगी। उसकी सादगी और दयालुता ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग डर गए, लेकिन मृणा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें बताया कि अगर वे साथ मिलकर खड़े होंगे तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात को जब डाकू फिर आए तो गांव वाले तैयार थे। उन्होंने मिलकर डाकुओं को भगा दिया। उस दिन से मृणा पूरे गांव की रक्षक बन गई। उधर महल में सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। मोहिनी रानी बन चुकी थी, लेकिन राज्य में शांति नहीं थी। राजा दिन रात परेशान रहते। उन्हें बार बार मृणालिनी की याद आती और उनके दिल में पछतावा बढ़ता जाता। एक दिन एक साधु महल में आया और उसने कहा, महाराज, जहां अन्याय होता है वहां सुख नहीं टिकता। यह सुनकर राजा को सब समझ आ गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मृणालिनी को ढूंढा जाए। कई दिनों की खोज के बाद जब राजा गांव पहुंचे और उन्होंने मृणा को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सामने झुककर कहा, मुझे माफ कर दो। मृणालिनी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सच्चाई को सामने लाना ही असली न्याय है। राजा महल लौटे, जांच हुई और सच्चाई सामने आ गई। मोहिनी की साजिश उजागर हो गई। उसे सजा मिली और मृणालिनी को सम्मान के साथ वापस लाया गया। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा, मैं अब सिर्फ रानी नहीं, जनता की सेवक बनकर जीना चाहती हूं। और उसी दिन से विजयनगर का इतिहास बदल गया।